तो दोस्तों अनंतराज ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 630 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 534 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 641 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन डाटा रिलेट ये क्या बोलते हैं इसको, डाटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 476 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 412 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 488 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 138 करोड़ की प्रॉफिट थी, पिछले साल 110 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 144 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी का रेवेन्यू आपको 20% के आसपास बढ़ा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है 30% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकती है 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल एक डिसेंट सा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। डिसेंट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि 20% का रेवेन्यू ग्रोथ और 30% का प्रॉफिट ग्रोथ, कोई ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है। जिस प्रकार की नंबर्स ये पहले दिया करते थे उस हिसाब से देखें तो कोई ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है। ईपीएस देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 2 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 23 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 4 रुपये 14 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर आपको पॉजिटिव देखने को मिले, लेकिन उतने ही ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब पिछले साल कंपनी ने जब अपने Q3 के नंबर दिए, या थी कि 2025 में जब कंपनी ने Q3 के नंबर दिए थे, तो उस समय शेयर का रेवेन्यू लगभग 37% के आसपास बढ़ा था साल दर साल, और कंपनी का प्रॉफिट 55% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो साल दर साल देखने को मिला है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। क्योंकि जहाँ 37% पिछले साल कंपनी दे रही थी, अभी 20% के रेवेन्यू ग्रोथ पे चल रही है। और जहाँ पिछले साल 55% के प्रॉफिट जंप पे थी, अभी 30% के प्रॉफिट जंप पे। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा स्लो डाउन आपको देखने को मिल रहा है। नंबर पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्लो डाउन होने की वजह से ज़्यादा बड़ी तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।